हेलो बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया कर्म। इस कर्म का नाम है रसायन। ठीक है, रसायन रसायन क्या चीज़ होता है? रसायन ता तज्जगेयम तत् जरा व्याधि विनाशनम यथा अमृता रुदंती चा गुगुलुष्य हरितकी। देखो, इसके काफ़ी एग्जाम्पल दिए गए। रसायन रसायन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ड्रग्स हैं रसायन की तरह बताएं। अमृता माने गुड़ुचि, रुदंती है, गुगलू है और हरितकी है। ठीक है, ये जो ड्रग्स हैं, नीचे जो नाम दिए गए वो सारे ड्रग्स के। तो इसका मतलब क्या? रसायन तजता गयम। रसायन रसायन किसे कहते हैं? ये तो जरा व्याधि नाशनम, जो बुढ़ापे को कम करे, व्याधि को कम करे, मतलब बुढ़ापे और व्याधि का नाश कर दे, उसे हम लोग रसायन की कैटेगरी में रखते हैं। कोई भी अगर बहुत सीवियर व्याधि हुई है तो उसको भी धीरे धीरे कम करे और बुढ़ापे को देरी से आने दे, मतलब एंटी एजिंग प्रॉपर्टी जिसके पास हो। ठीक है, जो द्रव्य जरा बुढ़ापा और रोगों को नष्ट करता है वह रसायन कहलाता है। जैसे कि गिलोय हो गया, रुदंती हो गया, गुगलू हो गया और हरितकी हो गया। ये एग्जाम्पल्स हो गए इसके। तो तथा अमृता रुदंती चा गुगलुश्च चा हरितकी, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अगर किसी को श्लोक नहीं याद होता तो सिर्फ हिंदी भी याद कर सकता है। ठीक है, तो आचार्य चरक ने जो इसका मतलब दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणावया प्रभावाण स्वरा उद्र देहन देहीन देही इंद्रिय बलम परम वाक सिद्धि प्राणाति कांति लभ्यते तारसायनात् लभो उपायो सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम। देखो, ये इसकी जो लास्ट लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। लाभो उपायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम, ये लाइन कभी कभी लिख के आ जाती है। ठीक है, रसायन में, रसायन अगर पूछेगा तो एमसीक्यू में भी लाभो उपायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम। तो फिर पूरा मतलब रसायन की व्याख्या करने के लिए ये वाली लाइन दे देगा। तो वैसे इससे समझ समझ में आ जाएगी। तो इस लाइन को भी लिखोगे आप, सिर्फ इस लाइन को लिखोगे, लाभो उपायो इस नाम रसादी नाम रसायनम, तो इससे भी काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है टीचर के ऊपर। ठीक, बाकी आचार्य चरक इसके बारे में क्या क्या कह रहे हैं देखते हैं। रसायन सेवन से मनुष्य की दीर्घ आयु, देखो दीर्घ आयु, स्मरण शक्ति, स्मृति, मेधा, मेधा मतलब धारण शक्ति, मतलब रिटेंशन पावर कह सकते हो, आरोग्य, तरुण अवस्था में मतलब जो एडल्ट एज है, मतलब जवानी जो रहती है। ठीक, शरीर की कांति, वर्ण, स्वर, उदार होना। ठीक है, उदार होना मतलब बहुत ज़्यादा दयालुपना रहती है रसायन का सेवन करोगे। देह एवं इंद्रियों में उत्तम बल की प्राप्ति, वाक सिद्धि मतलब अच्छा बोलने की प्रवृत्ति, नर्मता मतलब बहुत ज़्यादा कोमलहीन भावना, मतलब कोमल भावना, सुंदरता, इन सभी गुणों की प्राप्ति होती है। देखो इन्होंने कहा है, देखो उन्होंने सिर्फ ये बताया कि रसायन से क्या होता है, मतलब उन्होंने कहा कि सिद्धि मतलब दीर्घायु की जीवित है। इन्होंने सारी चीज़ें बताई कि क्या क्या सिद्धियाँ हो सकती हैं। दीर्घायु होती है, स्मरण शक्ति अच्छी होती है, मेधा शक्ति अच्छी, आरोग्य रहता है, तरुणावस्था मतलब आदमी नौजवान रहता है, शरीर की कांति होती है, वर्ण होता है, स्वर का उदार होना मतलब स्वर बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, वर्ण और स्वर बहुत अच्छा रहेगा। देह और इंद्रियों का उत्तम बल रहेगा, मतलब देह जो शरीर होगा वो एकदम ताकतवर रहेगा। इंद्रियां भी पूरी तरीके से काम करेंगी। जैसे बुढ़ापे में इंद्रियां कम काम करने लगती हैं, कम दिखने लगता है, तो वो वाली कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप रसायन का सेवन करते हैं तो ये बताना चाह रहे हैं आचार्य चरक। ठीक है, रसायन चिकित्सा प्रोवाइड्स ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ various tissues such as रस रक्त मांस में restores physical and mental health, prevents the aging and increase the resistance to the disease because of which the person can lead a long healthy life। ये इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन कह सकते हो। तो ये क्या इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, ये क्या इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, किस तरीके से रसायन कार्य करता है। ठीक है, वो हमने रसायन का मतलब कार्य बताया। तो इस तरीके से रसायन चिकित्सा मतलब इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन अगर देखें तो रसायन चिकित्सा प्रोवाइड्स एन ऑप्टिमल क्वालिटी ऑफ वेरियस ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ वेरियस टिश्यूज सच एस रक्त मांस एक्सेट्रा, मतलब ये सबको ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है टिश्यूज़ को। ठीक है, जैसे कि रस हो गया, रक्त हो गया, मांस हो गया, सबको प्रोवाइड करता है। रिस्टोर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मतलब जो फिजिकल हेल्थ है, मतलब शरीर का सुडोल बना रहना, मतलब शरीर का ताकतवर बना रहना, वो उसको मेंटेन करता है। और मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन करता है। आदमी की रिटेंशन पावर बनी रहती है, आदमी की इंद्रियां अच्छे से काम करती हैं। ठीक है, वो रिस्टोर करता है। प्रिवेंट्स एजिंग, मतलब आदमी को बुढ़ापा मतलब जरा व्याधि नाशनम कहा था ना, तो आदमी का
बुढ़ापा भी नहीं आना। इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू डिजीज, यानी व्याधि क्षमता को अच्छा रखता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच द पर्सन कैन लीड अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, इस इन सब कारणों से पर्सन लंबी आयु तक जीवित रह सकता है। इसके भौतिक गुण क्या, इसके मतलब भौतिक संगठन क्या, मतलब इसमें कौन कौन सा महाभूत है, पृथ्वी और जल है महाभूत, ठीक है। आमक प्रयोग किसमें हम लोग रसायन का प्रयोग करते हैं, कौन कौन सी व्याधियों में, तो व्याधियों के नाम है यहाँ पर राजयक्ष्मा है, शोष है, जीर्ण है, मतलब कोई भी बहुत पुरानी जीर्ण व्याधि है, जीर्ण व्याधि मतलब कोई बहुत पुरानी डिजीज़ हो गई हो, तो उनमें हम लोग रसायन का प्रयोग करते हैं, ठीक है।